मेरे अधिकतर बच्चे या तो मेरी भक्ति करने में अपना समय गुजारते हैं या फिर वो अपना काम करने में अपना समय गुजारते हैं। पर मेरे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपना सारा समय यूं ही बेकार ही गवा देते हैं। इतनी समय की बर्बादी शोभा नहीं देती। तुम यदि मेरा सत्संग करना चाहते हो, मेरी चर्चाएं करना चाहते हो, तो उसका भी एक निश्चित समय होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन रात तुम सिर्फ बातों में ही लगा दो और फिर मेरे नाम पर डाल दो कि वो तो मैंने बाबा की बातें की। ऐसा नहीं होता। मेरी भक्ति करने का ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे नाम पर अन्य सारे काम छोड़कर सिर्फ समय की बर्बादी करो। ये बिल्कुल गलत है और मैं इसमें फिर तुम्हारा साथ कैसे दूं? तुम ही बताओ। अगर इस वक्त तुम्हें किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत है तो मेहनत करो उसके लिए। ये अलग बात है कि मेरी कृपा होगी और वो तुम तक पहुंच जाएगी। देखो, मैं क्रोधावस्था में आकर कुछ भी कह देता हूँ ना, फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इसलिए हर वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में लाकर रख दूँगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। लेकिन तुम्हारा भी कुछ कर्म है, कुछ फ़र्ज़ है कि तुम अपने समय की बर्बादी कम करो और अपने काम अच्छे से करो। वो क्या है ना कि पहले तुम ऐसे मार्ग चुनते हो जो सबसे कठिन है, उस पर खूब सोच विचार करते हो और फिर सोच विचार करते ही रह जाते हो। उसके आगे वो कभी शुरू होता ही नहीं है और इस तरह तुम्हारे सालों साल बर्बाद होते हैं। हिम्मत करो एक बार और दोबारा कोशिश करो। करके देखो, जीत जाओगे। कोशिश करने से पहले हार जीत ये सब कौन सोचता है? खैर, सबसे पहले जो गलतियां हुई हैं वो हो गई, पर आज से वो गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए। और यदि तुम्हारा मन शांत नहीं रहता है, तुमसे ध्यान नहीं किया जाता है, तो बैठो और तब तक तुम मेरा नाम लिखते रहो, साईं साईं लिखते रहो, जब तक कि तुम्हारा मन एकाग्रचित न हो जाए। मत उठो वहाँ से, लिखते जाओ। देखना, तुम्हारे मन को भी तुम्हारे काबू में आना ही पड़ेगा और तुम्हारी सहायता करनी ही पड़ेगी ताकि तुम अपने सोचे हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सको। आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हें। आगे बढ़ने की सोचो और हमेशा आगे बढ़ो। खुश रहो, बहुत खुश रहो।